और वहीं खबर मुंबई से, जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले अजीत पवार। देर रात मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। मीटिंग में माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे पर चर्चा हुई। नए मंत्री के नाम और आगे की रणनीति पर भी मंथन। एनसीपी कोटे से मंत्री थे माणिकराव कोकाटे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मुलाकात देर रात सीएम निवास वर्षा बंगले पर। करीब 45 मिनट तक माणिकराव कोकाटे इस्तीफे के आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कोकाटे की जगह मंत्रिमंडल में कौन नया चेहरा शामिल होगा। क्या ये विभाग अजीत पवार के खेमे के पास ही रहेगा या बंटवारा होगा। गौरतलब है, एक साल में अजीत पवार की पार्टी के 2 मंत्रियों के इस्तीफे से राजनीतिक सवाल जो हैं वो अब लगातार उठ रहे हैं। तो माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे के बाद अब नेक्स्ट कौन, इस पर सवाल बना हुआ है। क्या अजीत गुट का होंगे अगले मंत्री, या फिर ये जो है ये कहीं और जाएगा, ये पद किसी और के पास जाएगा। और 2 मंत्री जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद से राजनीतिक खेमे में हलचल भी है और कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है अजीत पवार ने। कल देर रात इस्तीफे को लेकर माणिकराव कोकाटे की बात हुई। अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा तो हो गया, उसके बाद अब नेक्स्ट कौन, ये नज़र है। क्या अजीत गुट से ही होंगे या किसी और को ये पद मिलेगा? क्योंकि इसको लेकर बहुत हलचल है महाराष्ट्र की राजनीति में। विपक्षी भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, देर रात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के बीच वर्षा निवास स्थान पर जो बैठक हुई है उसमें सिर्फ माणिकराव कोकाटे ही एजेंडा नहीं थे, बल्कि आने वाले महानगर पालिकाओं में जिस तरीके से अजीत पवार ग्रुप और बीजेपी एक दूसरे के सामने संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अजीत पवार ग्रुप यानी एनसीपी और बीजेपी नेचुरल पार्टनर नहीं है, और ऐसे में जगह जगह, चाहे पुणे महानगर पालिका हो, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका हो, मुंबई महानगर पालिका हो, इन सभी बड़ी महानगर पालिकाओं में एक दूसरे के खिलाफ अब तक चुनाव लड़ते आए हैं। तो उस पर भी एक मंथन हुआ। साथ ही साथ माणिकराव कोकाटे को लेकर के, चूंकि कल उन्हें कोर्ट से अंतरिम जमानत यानी बेल ग्रांट हो गई है, तो उसके बाद आगे की कैसी भूमिका होगी। हालांकि सरकार ने और सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस मामले में कोई भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और जब तक माणिकराव कोकाटे सही तरीके से निर्दोष साबित नहीं होते हैं या आगे का फैसला तय नहीं होता है, तब तक उन्हें मंत्रिमंडल में लेने का सवाल नहीं उठता है। रही दूसरे मंत्री को रिप्लेस करने की बात, तो अभी हाल के समय में चूंकि चुनाव का समय चल रहा है, तो 1-1.5 महीने कोई भी नया मंत्री नहीं बनने जा रहा है। धनंजय मुंडे पहले इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि धनंजय मुंडे अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी। लेकिन अभी चूंकि चुनाव का समय है और ऐसे में 1-1.5 महीने तक फिलहाल जो विभाग माणिकराव कोकाटे के पास था, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, वो अजीत पवार को ट्रांसफर कर दिया गया है और अजीत पवार के पास अतिरिक्त प्रभार के तौर पर रहेगा। और जब जिस समय अलायंस बना था उस समय जिसको जितने मंत्रालय मिले थे वो उनके पास ही रहेंगे। उनके हेड को यानी अजीत पवार को या शिंदे को तय कर रहा है कि उनके विभाग किसको ट्रांसफर किए जाए। वो सीएम को पत्र लिखेंगे और सीएम उस हिसाब से विभाग को अलोकेट करेंगे। तो ऐसे में अभी फिलहाल नया एक्सपेंशन नहीं होने जा रहा है, लेकिन जब भी एक्सपेंशन होगा तो अजीत पवार गुट के पास ही वो मंत्रालय जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अजीत पवार के 2 मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। इससे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर है विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा ही, लेकिन राजनीतिक खेमे में इसको लेकर हलचल है। बिल्कुल, राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सामने चुनाव है, ऐसे में सरकार को घेरने का विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। शायद यही वजह है कि विपक्ष के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। लेकिन सरकार ने भी माणिकराव कोकाटे को हटा के ये बता दिया कि करप्शन का 0 टॉलरेंस होगा, और माणिकराव कोकाटे को हटाने का फैसला जो हुआ कोर्ट के डिसीजन के बाद, ये सरकार कहीं न कहीं अपने आप को जो बैकफुट पे हो रही थी उसको फ्रंट फुट पर लाने की कोशिश की है।
और कोशिश की है कि विपक्ष को जवाब दिया जाए, लेकिन विपक्ष सरकार से जरूर सवाल पूछेगा कि ऐसे दागदार मंत्रियों को आखिर सरकार की हिस्सेदारी क्यों दी जा रही है, क्या इस पर कहीं न कहीं करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है क्या, ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष जरूर पूछेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अब देखना होगा कि और क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि बीएमसी चुनाव है। बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक जो है वो ज़ाहिर है वो चरम पर रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।